परेश कहा। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। अनंत सिद्ध भगवान की, आदिम तीर्थेश 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1000 श्री नेमिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन 1000 श्री वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान आदि सागर जी मामनी राज की, आचार्य वहावीर कीर्तिक मामनी राज की, आचार्य विमल सागर जी मामनी राज की, आचार्य सनवती सागर जी मामनी राज की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी मामनी राज की, आचार्य भगवान सुनील सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मामनी राज की, 3 कम 9 कोटि मामनी राजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। जैसा कि आपको विदित ही है, आज हम सभी यहाँ पे मुनिश्री अनुपम सागर जी महामुनि राज, जिनके मस्तक पर आज मंगलगिरी सागर में गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज द्वारा उपकार किया गया। बालक अभिषेक को अनुपम सागर, मुनिश्री अनुपम सागर यह नाम देते हुए आचार्य भगवान ने इस श्रमण संस्कृति के लिए एक अनुपम बहुमूल्य रत्न प्रदान किया। और इससे बड़ा सौभाग्य का अवसर क्या हो सकता है कि दीक्षा दिवस हो और वो भी अष्टानिका का प्रथम दिन, सिद्धों की जहां आराधना चल रही हो और चलते फिरते 1-2 नहीं, इतने सारे सिद्ध एक साथ मिल जाएं, इससे बढ़िया एक दीक्षा दिवस और क्या हो सकता है। हमसे कुछ लोग पूछ रहे थे, महाराज जी आहार में पड़गाहन तो आपने गुरुजी के साथ करवाया था, लेकिन फिर क्या हो गया। हमने कहा देखो भैया कि अवसर मिले तो कोई खोना नहीं चाहता, लेकिन समय की नज़ाकत भी देखनी पड़ती है। क्या है कि ये आप श्रावक भी हो, आपके बिना या धर्म चक्र का पहिया नहीं चलता, तो आप लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्या है, गुरुजी के साथ हम जानते हैं कि हमने एक बहुमूल्य अवसर अवश्य खो दिया, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि यदि हमारे एक अवसर खोने से किसी श्रावक के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, तो हमें नहीं लगता आचार्य भगवान हमारी इस धृष्टता पे हमसे किंचित भी नाराज होंगे। भगवान कोई नाराजगी तो नहीं आपकी? क्योंकि हम भी समझते हैं, हम भी श्रावक रहे कि श्रावक दिन भर सुबह से मेहनत करता है, पानी खींच के लाता है, प्रासुक करता है, खूब पुरुषार्थ करता है, सोचता है कि मेरे घर में गुरु के चरण पड़े, और फिर हम स्वयं उपदेश दे रहे हो कि भैया सबके घर में एक एक साधु के कम से कम चरण पड़ने चाहिए, सबका घर पवित्र होना चाहिए। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि सबके घर में मुनिराजों के चरण पड़े, अथवा जो भी आपको चाहे उत्तम मिले चाहे मध्यम मिले, जगन्य पात्र अवश्य मिले, तो चेहरे पे एक प्रसन्नता अलग होती है, और वह प्रसन्नता बस आपके चेहरे पे वह प्रसन्नता बनी रहेगी। तो हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि इस नगरी में जब जब मुनिराज आते रहेंगे तो उनकी इसी तरह से भव्य अगवानी भी होगी और इसी तरह से उनकी आहारचर्या भी होतीगी। लेकिन यदि हमने आज वह निर्णय नहीं किया हो तो एक श्रावक हो सकता है निराश हो जाता और सोच लेता देखो इतने साधु होते हुए हमें एक साधु भी नहीं मिला, और भविष्य में क्या मालूम फिर भाव बना लेता मुझे चौका ही नहीं लगाना। तो सबके बारे में सोचना पड़ता है। गुरुजी को तो हम मना लेंगे, लेकिन भैया आपके बारे में भी सोचना पड़ता है।
तो यही हम कहना चाहते हैं। और फिर दूसरी बात गुरुजी ने कहा कि भैया आपको भी कुछ कहना। हमने कहा गुरुजी आप विहार के लिए लेट हो रहे होंगे। तो गुरुजी ने कहा नहीं, आपको 5 मिनट तो बोलना ही बोलना है। अब बात ऐसी है कि साक्षात गणधर की गड्डी पे गणधर के समान आचार्य भगवान सुनील सागर जी महामुनिराज विराजमान हो और एक साधारण मुनि उपदेश देने की धृष्टता करे, या कहीं से कहीं तक उचित नहीं लगता। इसलिए हम तो भगवान से निवेदन करते कि भगवान हमें तो बहुत समय हो गया, हमारा दुर्भाग्य रहा कि पहला दीक्षा दिवस हमारा हम गुरुजी के बिना मना रहे। थोड़ा स्वास्थ्य लाभ जो हम नहीं ले पाए, हमारा स्वास्थ्य खराब होने के कारण आज पहला अवसर आएगा कि हम गुरुजी से पृथक होकर दीक्षा दिवस मनाएंगे। लेकिन हम उसके बाद भी प्रसन्न हैं। क्यों? ठीक है, गुरुजी का सुबह सुबह आशीर्वाद तो मिल ही गया, लेकिन चलते फिरते एक आचार्य परमेष्ठी का और आशीर्वाद मिल गया। अभी तक तो एक आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिलता था, लेकिन अब एक गुरुजी का वहां से आशीर्वाद आ गया और यहाँ से आचार्य भगवान का आशीर्वाद और मिल गया। तो हम तो कहते हैं दीक्षा दिवस हमारा और उत्तम होने वाला है। लेकिन बात यही है, गुरुजी का समय भी हो रहा है और ये धृष्टता होगी। हम तो आज गुरुजी को ही सुनना चाहते, इसलिए गुरुजी क्षमा करिएगा, आपके आदेश का पालन तो किया, लेकिन आपके सामने कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। इसलिए आप ही से निवेदन करते हैं कि आज हम अपने कर्णों से आपकी मंगल ध्वनि सुनकर एक बार पुनः अपने कर्णों को पवित्र करना चाहते हैं। भगवान हमें वह उपदेश प्रदान करिए जो ना केवल हमारे लिए बल्कि जितने मुनिराज अथवा अन्य और भी क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं, आरिका माता जी, जितने भी साधु साध्वियां विराज में, और इतना ही नहीं, जो भविष्य के भावी सिद्ध आज जो बैठे बैठे देख रहे हैं, इनमें से कौन सा निकल आए, आपकी वाणी सुना के सबका कल्याण कर दीजिए भगवान। इन्हीं मंगल भावना के साथ आपके चरणों में बारंबार नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते।